हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने बताया है। और इसमें हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी तक जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को सेंड करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द फैक्टरेशन मेथड। फैक्टर मेथड से हमको क्या करना है, इसको जो है फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में हम निकालते हैं। पहला क्या है हमारा, ये ओड और इवन नंबर दो चीज़ें होती हैं। ओड और इवन नंबर दो चीज़ें होती हैं। ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से ही कटेगा। 3 2 6 है, 3 4 12, 3 3 9 और 3 8 24, 3 1 3, ठीक है। और फिर यहाँ से हो जाएगा 3 2 6 और 3 7 21 और 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। तो 729 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 729 का स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो 3 3 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 3 9 9 3 27, 9 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। यानी 729 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। सेकंड वाला पोर्शन हमने इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग उसको लगाइएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जाकर उसको सेंड कर दीजिएगा, हम दोबारा रिपीट करा देंगे, ठीक है। जो पूछना रहेगा कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 1 7 6 4। अब इसको हम और इवन नंबर है तो 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 4 12 और ये हो जाएगा 2 7 3 9 27 और यहाँ से ये हो जाएगा 7 1 7 49 और 7 1 7, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका तो 1764 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 2 3 3 7 7, ये 2 3 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 6 है और 6 1 42 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तो जो हमारा दिया हुआ है 7 7 4 4, अब ये हो जाएगा हमारा। हम 2 से हम आएंगे पहले। देखिए चूँकि इवन नंबर है 2 से कटेगा। 2 3 6 है, 2 8 16, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 8 16 और ये बचेगा 2 6 12, 2 9 18, 2 9 18 और 2 3 6 है, ठीक है। अब फिर से देखिए एक बार, 2 3 6 हो गया, 170 हो गया, 2 8 16 और 14 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 हो जाएगा और 2 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आएगा 2 9 18, 13 हो गया, 13 हो जाएगा तो 2 6 12 और 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा इसके आगे 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8। इसके आगे देखेंगे 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। इसके आगे देखते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 11 से जो हम इसको जाएंगे 11 1 11, 11 1 11, 11 1 11, 2 2 2 11।
अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा 7 7 4 4 और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 हो गया, फिर 2 2 11 इंटू 11। अब ये बनेगा हमारा 2 एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर 11, 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 11 जार 88। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक एक क्वेश्चन हम छोड़ कर सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन छूट जाएगा वो आप लोग सॉल्व करोगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिख के भेज देंगे। ठीक है, अब आके देखते हैं 5 9 2 9। ये 9 हमारा ओड नंबर है तो हम 3 से देखेंगे, 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 2 हो गया, 29 हो गया। ठीक है, और 3 9 जा 27 और फिर उसके बाद हमारा 2 बच गया 3, तो 2 से हमारा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम इसको किससे देखेंगे, इसको हम देखते हैं 2 से नहीं जा रहा है तो 7 से जा रहा है। 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, 3 बच्चा 2 हो गया और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हो जाएगा। और अभी सबसे आसान तरीका देखिए ये होता है 5 9 2 9, पेयर बना लिए हम, ये डिवाइड मेथड होता है। तो अब यहाँ से अगर हम करेंगे 7 7 जा 49, 0 5 1 जा 0 2 और 9, 7 हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 7 जा देखो 7 7 जा 19, 7 4 जा 2 और 7 1 जा 10, यानी 77 आएगा। तो हम अगर 7 से इसको हम करते हैं, अगर हम इसको 7 से हम इसको काट दे रहे हैं, देखिए 1 से नहीं जा रहा, 7 से देखते हैं। ठीक है, 7 7 8 जार 56 है। अब इसमें क्या बचा हमारा 56 हो गया, 3 हो गया, 32 हो गया और 7 4 जार 28। अब बचा 4 9 7 7 जार 49, फिर 7 से 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 1 जार 7। अब 11 से जाएगा, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, अब 11 1 जार 11, यानी हमारा जो होगा 5 9 2 9 का स्क्वायर रूट जो बनेगा वो बनेगा हमारा 7 7 11 11। ये इसका पेयर बन गया, 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81। ठीक है, अब लास्ट में 0 है तो 0 2 से कटेगा हमारा, 2 4 जार 8 और ये 0 2 5 जार 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जार 4 0, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। ठीक है, अब हमारा जो है 2 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, 6 से देखते हैं तो 6 से भी नहीं जा रहा है, 3 6 जार 18 बचा 3 से देखते हैं, 3 6 जार 18 बचा 2 22 हो जाएगा, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, फिर 3 से देखते हैं, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं 3 से फिर देखते हैं, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, फिर 3 से देखते हैं, 3 2 जार 6 है और 3 5 जार 15। अब 5 से देखते हैं, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 8 1 0 0 का अगर हम निकालेंगे तो 2 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमारा पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 है, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, ये हो जाएगा 90। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 6 क्वेश्चन थे
हम इसमें से 4 सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा और उसके बाद हम उसको सॉल्व करके आपको भेज देंगे, ठीक, ओके। अब आते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच शुड बी multiply so as to get a perfect square number, also find the square root of the square number so obtained। यानी देखो ये जो दिया हुआ है नंबर आपका 252 नंबर दिया हुआ है ना, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको ऑब्टेंड करना है, प्राप्त करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले हम इसको फैक्टर करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 12, 2 6 12, 2 3 6 है, और 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब देखिए, अब ये जो पेयर अगर हम बना रहे हैं, पेयर स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर होता है। अगर हम पेयर बना रहे हैं तो जो 7 नंबर आया है वो एक्स्ट्रा है, तो अगर हम ये लिख सकते हैं, क्या पूछा है कि इट शुड बी मल्टीप्लाई, लिखेंगे 7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू ए गेट परफेक्ट, टू ए गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, because there is 7 परफेक्ट स्क्वायर, यहीं तक रहने दीजिए बस, ठीक है। 7 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर हम 7 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। देखिए 252 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 7 2 14, 7 5 35 और 1 36, 7 2 14 और 14 और 3 17, ठीक है। 7 2 14, 7 5 35, 1 36 और 7 2 14, 14 3 26। अब ये जो नंबर आ गया है, अगर हम ये इसका स्क्वायर देखते हैं 1764, स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, तो 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, और 3 से हम देखते हैं 3 1 3, 3 4 12, 3 7 3 4 12, और ये हमारा 3 4 12 और 3 9 27, 7 7 49, 7 1 7। पेयर बन गया कि नहीं बन गया, पेयर बन गया ना, पेयर हमारा पेयर बन गया। लेकिन पूछा है कि यहाँ पे पूछा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, तो अब स्क्वायर रूट क्या हमारा हो जाएगा 1764, और ये हो जाएगा 2 2 3 3 7 7, 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आएगा 7, तो 2 3 6, 7 6 7 42, यानी 42 नंबर होंगे। द नंबर सो ऑब्टेन्ड, तो द नंबर इज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड नंबर, ऑब्टेन्ड नंबर इज इक्वल टू 42। ये हमारा आंसर हो गया। यानी पहला क्वेश्चन 252 था, क्लियर हो गया, और इसको हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 हो गया, और जब 164 हो गया तो इसका हमने क्या कर दिया, फैक्टरेशन कर दिया, और जब फैक्टरेशन किया है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो गया। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे 108 फैक्टर करेंगे। अब हम 2 5 10, 0 2 4 8, और 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, और 2 2 4, 2 6 12,
और क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 है, 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, 3 से कर दे रहे हैं हम, 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, और 7 1 ज़ा 7, ये पेयर बना रहे हैं तो 7 कम पड़ रहा है, तो हम लिखेंगे, कह रहा है ना कि जो है शुड बी मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 7 शुड बी multiplied to get a perfect square number। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई करने पर तो 1008 में हम मल्टीप्लाई करें 7 से, 7 8 ज़ार 56 हो जाएगा, 7 0 0 7 1 ज़ार 7, 7 0 56 का हम निकालते हैं, 7 0 56 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। अब उसके बाद 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, उसके बाद 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, फिर उसके बाद 3 से हम आएंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 और 3 4 ज़ार 12, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 से देखते हैं तो 3 4 ज़ार 12, 3 9 ज़ार 20, 3 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। ये देखिए हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7056 का, तो हमारा आएगा 2 2 2 2 3 3 7 7। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या है, एक एक बाहर ले लेंगे हम, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 12 7 ज़ार 84। ये हमारा पूछा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्टेन्ड नंबर नंबर 84। ठीक है ना, आ गया समझ में, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, बट क्या है, हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों को लगाने के लिए। ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आके पूछिएगा। अब आज देखिए 2028, इसको 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14। अब देखिए ये किससे जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। देखिए 3 से पहले यहाँ हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 3 1 ज़ार 3, 2 0, 3 6 ज़ार 18 और 2 3 9 ज़ार 27। 3 से हमारा हो रहा है 3 1 ज़ार 3 और 3 6 ज़ार 18 और 3 9 ज़ार 20। अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा हमारा, 13 से, 13 1 ज़ार 13, 13 3 ज़ार 39 और ये हो जाएगा 13 1 ज़ार 13। ठीक है, तो अगर हम पेयर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम पेयर देख रहे हैं, तो हमारा ये पेयर बन गया, ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है ना एक्स्ट्रा, तो हम लिखेंगे 3 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज ए गेट, multiplied to get a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, या परफेक्ट नंबर भी कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी लिख लो, नहीं आ रहा तो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 से,
तो 2028 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा 6084 आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। देखिए स्क्वायर रूट हम निकालते हैं इसका 6084 का, ठीक है। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। अब 3 से हम देखते हैं, 3 5 जार 15 और 3 7 जार 21। फिर 3 से देखेंगे हम, 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18 और 3 9 जार 20। अब 13 से हम देखेंगे, 13 1 जार 13, 33 जार 39, 13 1 जार 13। तो अब हमारा पेयर देखिए, पेयर तैयार हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं ऐसे 60 84 और यहाँ से 2 2 3 3 और यहाँ पे 13 × 13, ठीक है। पेयर बना लेंगे, एक बाहर आ जाएगा 2 × 3 × 13। तो 3 2 जार 6 है और 6 से 13 78। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्टेंड नंबर हो जाएगा, ऑप्टेंड नंबर 78, ठीक है। क्लियर हो गया ना, आगे नहीं आ गया समझ में, यानी जो हमारा ऑप्टेंड नंबर आ गया वो 78 हो गया, वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारा है 7 6 8। हम इसका निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। 3 का पेयर नहीं बनाएगा तो लिखेंगे 3 शुड बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। यानी 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो है क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तैयार होगा। तो अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कितने में, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 7 6 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 2304। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आ रहा है देखो 2 से, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 2, 2 4 जार, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 9 जार 3, 3 1 जार 3, 1 2 3 4 5। पेयर बन गया ना, आपका पेयर तैयार हो गया। तो लिखेंगे हम 2 3 0 4, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आएगा 2 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर इंटू 3, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 करिए तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 क्या है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। ये हमारा ऑप्टेंड नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टेंड नंबर
48। ठीक है, आ गया समझ में? ये पूरा जो है ऑप्टेंड नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। वही क्वेश्चन है, उसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होता था और इसमें क्या है, डिवाइड करने पर हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा, कितने डिवाइड किया जाएगा। तो ऐसे ही लगाएंगे हम। तो हम आते हैं, पहले फैक्टराइजेशन करते हैं 2925 का। ठीक है, तो लास्ट में 5 नंबर है तो 5 से काटते हैं पहले। तो 5 5 जार 25, 5 8 जार 42 और 5 5 जार 25। ठीक है, फिर 5 से आते हैं तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 और 5 7 जार क्या हो गया हमारा 5 1 जार 5, 5 1 जार 5 बचा यहाँ पे 3 और 35 होगा, 5 7 जार 35 हो जाएगा। तो 170 हो जाएगा। और 170 देखिए किससे कटता है, अगर हम देखते हैं 3 3 जार 9 बचा 2, 3 3 9 जार ये हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो अब हम देखते हैं कि 13 जो है हमारा नंबर एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें 13 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2925 डिवाइडेड 13। ठीक है, तो अब देखिए 13 डिवाइड कर दें, 13 2 जार 26 और ये 26 हो जाएगा, 3 बचेगा। देखिए यहाँ पे हम करके आपको दिखा रहे हैं बेटा, 2925 में 13 से डिवाइड करेंगे। 13 2 जार 26 है और ये हो जाएगा 13 2 जार 26 है और यहाँ से ये हो जाएगा 13 5 जार 65। तो क्या आएगा हमारा 225 आएगा। क्या आएगा हमारा 225 आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले लिख भी सकते हैं, ये भी क्या लिख सकते हैं कि 13 शुड बी डिवाइडेड, 13 शुड बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम डिवाइड करें 225 आ गया। अब 225 को अगर हम फिर से फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 5 4 जार पहले 3 से करते हैं, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 और ये हो गया हमारा फैक्टर हो गया। तो अब हमारा स्क्वायर रूट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा 225 और ये आ जाएगा हमारा 3 × 3 × 5 × 5 और ये यहाँ से हो जाएगा 3 × 5 = 15। यानी हाँ, इसमें पूछा गया था कि आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो फाइंड स्क्वायर नंबर कितना हो गया हमारा 15 हो गया। और यहाँ से देखिए पूछा गया था 5 ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स बाय विच इज द शुड बी डिवाइडेड एज टू गेट ए परफेक्ट। यानी जो नंबर दिया हुआ है उसमें किस नंबर से हम डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।